अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सिस्टम जो कि ऑनलाइन अटेंडेंस ऐप है जो कि टीचर्स के लिए बनाई गई है, आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ये ऐप किस तरह से। बेसिकली ये ऐप बहुत ही अच्छी है, फास्ट है और टीचर्स के लिए बहुत ही अच्छा काम किया है सिंध हुकूमत ने। मैं इसके लिए तारीफ करना चाहूँगा बिलावल भुट्टो जरदारी और मुराद अली शाह की, जो कि एक नया इनिशिएटिव है सिंध हुकूमत का टीचर्स के लिए। यहाँ पर आपको ऑनलाइन अटेंडेंस शीट मिल जाती है जिसमें आप पूरी की पूरी जो है एक अटेंडेंस शीट लगा सकते हो। सुबह किस वक्त आते हो, किस वक्त जाते हो, जो भी टीचर्स डेली बेसिस पर अटेंडेंस लगाते हैं तो उनके लिए ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। बेसिकली ये सर्विस बहुत अच्छी है उन टीचर्स के लिए जो कि दूर दराज रहते हैं। ये सिंध हुकूमत का बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। इस तरह से लोग टेक्नोलॉजी को प्रेफरेंस देंगे। बेसिकली ये एप्लीकेशन बहुत फास्ट है। जब भी आप इसे लॉगिन करोगे तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस नजर आता है। ऊपर की तरफ आपका नाम होगा और उसके साथ ही इन और आउट वाला ऑप्शन होगा, यानी कि आप किस वक्त इन करते हो स्कूल में और किस वक्त आउट करते हो। तो ये टाइमिंग प्रेफरेंस करती है आपके स्कूल की टाइमिंग के साथ। अगर आपकी स्कूल की टाइमिंग 2 बजे है तो उसके हिसाब से आपको अटेंडेंस लगानी होगी। अगर आपका 1 बजे है तो उसके हिसाब से आपको अटेंडेंस लगानी होगी। इसमें लीव एप्लीकेशन के भी ऑप्शंस दिए गए हैं। अगर किसी को लीव लेनी है या कोई इशू है तो उसके लिए आपको लीव एप्लीकेशन वहां पर सबमिट करनी होगी, तभी जाके आपको जो है एक लीव मिल सकती है या फिर मल्टीपल लीव्स मिल सकती हैं। ये पहले होता था कि आपको स्कूल के हेडमास्टर को बताना पड़ता था या फिर एक एप्लीकेशन लिखनी पड़ती थी, पर ये झंझट अब नहीं रहा। अब पूरा का पूरा सिस्टम जो है ऑनलाइन हो गया है। यहाँ पर आपको कई सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। अटेंडेंस, इन्वेंट्री, व्हीकल, मीटिंग, ये सारे ऑप्शन दिए गए हैं। अगर आप कहीं पर जा रहे हो या फिर आपको किसी चीज की जरूरत है, इस हिसाब से आप वहां पर जो है कंप्लेन कर सकते हो या फिर वहां पर रिक्वायरमेंट दे सकते हो। जब आप अटेंडेंस सेक्शन में आते हो तो यहाँ पर आपको कुछ और कैटेगरीज भी मिल जाती हैं। सिक लीव, कैजुअल लीव या फिर दूसरे ऑप्शन। सिक लीव में आप कितने दिन लीव लेना चाहते हो, उसकी डेट इन और आउट देनी होगी, यानी कि अगर आप 3 दिन लेना चाहते हो तो 10 तारीख से लेकर 13 तारीख तक, या फिर जितने दिन आप लेना चाहते हो तो वो डेट आपने मेंशन करनी होगी। अब आ जाते हैं उस इशू की तरफ जो कि सब टीचर फेस कर रहे हैं, यानी कि लॉगिन इशू। बहुत से लोग जो हैं इस वक्त ये इशू फेस कर रहे हैं सुबह के टाइम और दोपहर के टाइम पर। जैसे ही सुबह स्कूल का टाइम होता है तो ये एप्लीकेशन जो है वो लॉगिन नहीं होती। लोग जो हैं, टीचर्स जो हैं वो ख्वार हो रहे हैं इसी चक्कर में। मैंने ये खुद जो है एप्लीकेशन यूज़ की हुई है, मुझे पता है कि कितनी ख्वारी होती है सुबह और जब दोपहर में लीव आउट करना होता है टीचर को स्कूल से। लिटरली घंटों तक जो है टीचर ख्वार हो रहते हैं कि लॉगिन नहीं हो रही एप्लीकेशन। ये हो क्यों रहा है? मोस्टली ये होता है ट्रैफिक की वजह से। जब बहुत से लोग एक ही टाइम पर एक ही एप्लीकेशन को यूज करना चाह रहे हो, फिर वो या तो लोडिंग करती है या फिर वो अल्टीमेटली क्रैश कर जाती है। तो यहाँ पर भी वही सीन हो रहा है। इसकी मैं अगर मिसाल दूं तो कुछ इस तरह से कि एक दरवाजा है जहाँ से 5 लोग गुजर सकते हैं। अगर एक ऐसा वक्त आ जाए जहाँ पर एक ही टाइम पर वहां से 50 लोग गुजरने हो तो वहां पर ट्रैफिक हो जाएगी या फिर जो है रश बढ़ जाएगा वहां पर। तो यहाँ पर भी वैसी सिचुएशन बन रही है। ऐप जो है वो लोडिंग करते करते जो है क्रैश हो जाती है, कभी कभार आधा घंटा तो कभी कभार 1.5 घंटा भी। तो इस तरह से लोग जो हैं बहुत परेशान होते हैं कि यार हमारा इंटरनेट में इशू होगा या फिर कोई और इशू है। बेसिकली ये इंटरनेट का इशू तो है नहीं, ये है एप्लीकेशन का इशू। मैंने इसकी रिकॉर्डिंग की है अलग अलग दिन पर अलग अलग टाइम पर। लिटरली मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था जब मैंने इसको अलग अलग टाइम पर यूज करके देखा। सुबह के टाइम, दोपहर में, शाम में और रात में। ये अलग अलग सिनेरियोज में अलग अलग परफॉर्मेंस देती है। जब आप शाम और रात को यूज़ करते हो तो ये फर्स्ट अटेम्प्ट में ही ओपन हो जाती है, पर वही सिनेरियो अगर हम सुबह को और दोपहर में यूज़ करें तो वो लॉगिन नहीं होती। हमें लॉगिन इश्यूज आते रहते हैं। लिटरली ऐप जो है क्रैश हो जाती है। अब दिन के उस वक्त जब इस पर ज़्यादा लोग लॉगिन कर रहे होते हैं, यानी कि सुबह के टाइम पर और दोपहर में, तो उस वक्त ये एप्लीकेशन बहुत हेवी हो जाती है और ये लॉगिन नहीं होने देती। हाँ, इस पर मैंने हज़ारों टाइम जो है लॉगिन करने की कोशिश की है कई बार, तब जाके कोई एक बार जो है अटेम्प्ट हो जाता है, अदरवाइज ये लॉगिन नहीं होती। इसका पीक टाइम जो होता है वो सुबह 7 बजे से लेकर दोपहर 2:30 बजे तक है, यानी कि इस टाइम पीरियड में आपको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी आती है जब आप कोई इसमें लॉगिन करने की कोशिश करते हो। हाँ, उस रूटीन के दौरान जब आप ये टाइम पीरियड गुजार लेते हो तो उसके बाद आप
फर्स्ट अटेम्प्ट में भी इसे लॉगिन कर सकते हो, क्योंकि उस दौरान जो है ट्रैफिक कम हो जाता है, लोग यूज नहीं कर रहे होते और बहुत से लोग जो है ऑलरेडी उसे लॉगिन कर चुके होते हैं। किसी के पास वो लॉगिन हो जाता है, किसी के पास वो लॉगिन नहीं होता, क्योंकि वो ट्राई कर करके उसे आखिरकार कहते हैं कि छोड़ दो यार, यहाँ पर लॉगिन तो होने वाला है नहीं। शायद आपको पता हो ये एप्लीकेशन जो है NIBT वालों ने बनाई है। NIBT ये एक फ्रेंचाइज है जो कि सॉफ्टवेयर्स बनाती है, एप्लीकेशंस बनाती है। इनका हेडक्वार्टर अभी जो पाकिस्तान में है वो इस्लामाबाद है। तो सबसे बड़ा इशू तो यहाँ क्रिएट होता है, क्योंकि डेटा जो है वो सिंध के हिसाब से यहाँ पर लेना चाहिए था, पर ये एप्लीकेशन बनी है इस्लामाबाद में, और इस्लामाबाद कहाँ है ये बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है। तो इस हिसाब से देखें तो उनको कोई आइडिया ही नहीं होगा जिन्होंने ये एप्लीकेशन बनाई है, यानी कि NIBT वालों को। उनको इतनी डेटा ही नहीं दी गई होगी कि इस पर कितना ट्रैफिक आएगा, कितना लोड पड़ेगा एक टाइम पर। और अभी ये 2 महीने से ज़्यादा हो चुका है और इस पर अभी भी वही इशू आ रहा है, यानी कि लॉगिन इशू अभी भी लोग और टीचर्स जो हैं वो अभी भी फेस कर रहे हैं। इसका सबसे आसान हल जो है इसका अपडेट होना, इस एप्लीकेशन को अपडेट होना चाहिए इतनी ट्रैफिक के साथ कि सारे टीचर्स का डेटा जो है एक टाइम पर वो एक्सेस ले सके और वो क्रैश ना हो। जब इतना सब कुछ हो रहा था तो मैं इसकी वेबसाइट पर चला गया, यानी कि जिन्होंने इस ऐप को बनाया है NIBT वालों की। जब मैं उनकी वेबसाइट पर गया तो मैं शॉक रह गया। वहां पर मैंने उस वेबसाइट को एक्सेस किया, वहां पर मुझे बहुत ज्यादा डिटेल्स मिली एप्लीकेशंस के बारे में, पर इस एप्लीकेशन का वहां पर नाम तक मेंशन नहीं था। NIBT वालों का जब आप फ्रंट पेज देखोगे वेबसाइट का तो वहां पर कुछ अलग वेबसाइट्स और एप्लीकेशन का मेंशन किया गया है, पर यहाँ पर आपको प्रोजेक्ट सिस्टम मैनेजमेंट यानी कि अटेंडेंस सिस्टम का कोई भी फोटो नजर नहीं आएगा। एप्लीकेशन तो दूर की बात है, उसके बारे में कुछ लिखा तक नहीं गया, यानी कि ये एप्लीकेशन सिर्फ जल्दबाजी के हिसाब से ही शायद बनाई गई है। अगर ये ऑफिशियली बनाई जाती, इस पर काम हुआ होता तो यहाँ पर मेंशन जरूर होता। जब मैंने इसको खंगाला तो मुझे कुछ भी डेटा इस एप्लीकेशन से रिलेटेड नहीं मिला। मैंने सोचा था कि शायद इसका कोडिंग वर्क देख लूं, इसका काम देख लूं, किस तरह से बनाई गई है, इसकी अपडेट क्या होने वाली है, आगे कौन सी अपडेट्स आ सकती हैं, उसके बारे में मुझे बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट मिला। अब ये सिंध हुकूमत का काम है कि इस एप्लीकेशन को अपडेट करें, लोगों की सेफ्टी और ट्रैफिक को मद्दे नजर रखते हुए, क्योंकि दिन ब दिन जो है टीचर्स बढ़ते जा रहे हैं, जैसे कि अब नए टीचर्स भी आ चुके हैं, तो इस हिसाब से नया डेटाबेस बनना चाहिए। होप सो कि ये मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको वक्त से पहले मिल सके।